नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब दिल्ली वक्फ के जो इमाम हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव कर लिया है। इमामों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी गई तो वहीं वो धरने पर बैठ जाएंगे। और इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान यह किया गया है कि जितने भी ग्रंथी और पुजारी हैं, उन्हें हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कैसे यहां पर अरविंद केजरीवाल का सियासी दांव पड़ गया है उल्टा, कैसे वो यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक सियासी दांव जरूर चल रहे हैं, लेकिन हर बार वो अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज सवेरे सवेरे जो इनका टेम्पररी आशियाना है अरविंद केजरीवाल का, वो पंजाब के एक सांसद के घर में उन्होंने कब्जा कर रखा है, वहीं रहते हैं वो। उस घर के बाहर दिल्ली के तमाम इमाम वो प्रोटेस्ट करने के लिए वहां आ गए। कल भी वो आए थे, क्या बातचीत हुई मालूम नहीं चला, लेकिन आज फिर वो लोग धावा बोल दिए। जानकारी ये मिल रही कि साथ साथ पंजाब से कुछ टीचर्स भी आए हुए थे, उनकी भी सैलरी नहीं मिली पंजाब के अंदर। तो ये लोग कह रहे हैं, इमामों का कहना है कि 17 महीने हो गए हमें कोई तनख्वाह नहीं मिला है। करीब 250 के आसपास दिल्ली में इमाम होंगे। उनका ये कहना है कि भाई, आप पूरी दुनिया को लोक लुभावने योजनाओं को दिखाकर चुनाव में वोट बटोरने का काम कर रहे हो, और जो हमारा अधिकार है वो ही नहीं मिल रहा। मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन इमामों को सैलरी आप नहीं दे रहे हो। तो एक तो बड़ी समस्या हो रही है। ये इमाम काफी नाराज हैं, टेलीविजन चैनल पर जा जा करके पानी पी पी कर कोस रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। अब मामला क्या हो रहा है? मामला ये हो रहा है कि हर योजना कहीं न कहीं किसी गफलत में जाकर के फंस जा रहा है। चाहे वो संजीवनी वाला मामला हो या फिर महिलाओं को 2100 रुपए देने का मामला हो, उस पर जांच बिट गया कि जिस तरीके से आप फर्जीवाड़ा कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उस रजिस्ट्रेशन का कोई वैल्यू नहीं है। और अब तो एफआईआर वगैरह भी दर्ज हो गया है। जो आम आदमी पार्टी के लोग वो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है, तो वो तो फेल हो गया। अब अरविंद केजरीवाल शांत तो नहीं बैठने वाले हैं। अब इन्होंने नया जुगाड़, नया टेक्निक निकाला है। क्या है वो? उनको मालूम है कि मुसलमान तो कहीं नहीं जाएगा, मुसलमानों को जाना कहां है। मुसलमान बेवकूफ कौम है, इनको तो बीजेपी का डर दिखाएंगे, वोट हमारे पास ही आएगा, इनको कौन पूछता है। चुनाव के समय लिफाफा बांट दूंगा, हो जाएगा काम। बीजेपी का डर इतना खतरनाक तरीके से काम करता है कि लोग वोट हमें ही देंगे। मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है अरविंद केजरीवाल के अलावा। ये अरविंद केजरीवाल की सोच है, यही अरविंद केजरीवाल की सोच है। भाई, जाएगा कहां मुसलमान? तो इमामों को सैलरी नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे कांड में जो एफआईआर दर्ज हो गया है, जांच परख हो रहा है, चलो भाई ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी वालों को फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं? तब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम नई योजना लेकर के आएंगे। योजना है नहीं, योजना लेकर के आएंगे चुनाव के बाद। क्या है योजना? कि दिल्ली के तमाम पुजारियों को और ग्रंथियों को, मतलब सिख वोटर्स और हिंदू वोटर्स, अभी तो आप देखिए हनुमान चालीसा और ये सब सारी चीजें हो रही थी कि उनको मालूम है कि जो हिंदू वोटर्स जो है, हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को चला जाता है, तो हम भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं। भाई, बाकी लोगों को तो डर लगेगा। दिल्ली में तो मुसलमानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या वाकई ऐसे दिल्ली में इस बार कोई विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास? भाई, ये तो मुसलमान तय करेंगे ना, ये मुसलमानों को तय करना होता है। मुसलमानों को तो कोई आकर के बता देता है भाई मोदी 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 मोदी, मुसलमानों को बता देता है आरएसएस आरएसएस आरएसएस, वो किसी को भी वोट कर देंगे। वहां तो वो मुस्लिम कम्युनिटी ने आज एक नया टेक्निक सीखा, स्ट्रेटजिक वोटिंग।
जो कोई भी बीजेपी को हराता हुआ नजर आता है, चाहे वो लंगड़ा लूला हो, कोई भी हो, गूंगा हो, मूर्ख हो, क्रिमिनल हो, कुछ भी हो। आप देखिए आतिशी मारलेना का वो फेमस बयान कि मैं यूपी आई हूं मुसलमानों से ये अपील करने के लिए कि यहां समाजवादी पार्टी को वोट कर दो। क्रिमिनल हैं कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए हमको क्रिमिनल को वोट देना पड़ेगा, तो हमको दे देना चाहिए। ये तो उनका सोशल मीडिया पे बयान, वो तो बाकायदा मुसलमानों के बीच जाकर के कह रही थी। तो खैर वो कहानी अलग है। अब हुआ क्या है कि रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसको हेड ऑन लेने के लिए इसने कहा भाई 18,000 रुपया पुजारियों को और ग्रंथियों को देंगे। अब कर लो विरोध। अब ये भारतीय जनता पार्टी को इसने चैलेंज फेंका है और ये कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर जांच उन्होंने बिठा दी। अब मैं कल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से मैं पुजारियों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करूंगा। अब देखते हैं कि बीजेपी वाले कैसे इसको रोकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी वाले इसको रोकेंगे तो मालूम चलेगा कि हिंदू विरोध हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल को यह बात समझ में नहीं आती। ये पासा भी उल्टा पड़ जाएगा, इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाएगा। कैसे? वो कारण मैं बता दे रहा हूं। ये नया नया प्याज खाने वाला अरविंद केजरीवाल, इसको ये समझ में नहीं आता कि हिंदू जो पुजारी हैं वो ज्यादातर आदर बीएचपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है। ये लोग वैचारिक तरीके से संगठन और विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। इनको क्या लग रहा है कि ग्रंथियों को आप 18,000 रुपए का आप झुंझुना थमा दोगे तो वो तुम्हारे साथ आ जाएंगे, या 18,000 रुपए का आप झुंझुना दे दोगे तो वो आम आदमी बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी के पास चले जाएंगे। लेकिन ये एक गेम खेलना, साइकोलॉजिकल परसेप्शन वाइज जो है वॉरफेयर जिसको कहते हैं, उसमें बड़े माहिर हैं अरविंद केजरीवाल। इनको लगा कि भाई अगर इसके ऊपर एफआईआर वगैरह हुआ तो सिख नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज वाराज नहीं होने वाले। जो काम इलीगल है वो इलीगल है। अगर अरविंद केजरीवाल वहां जाकर के पुजारियों से उसके बैंक अकाउंट को कर ले रहे हैं, उसका आधार कार्ड ले रहे हैं, कोई ओटीपी जनरेट करवा रहे हैं, ओटीपी मांग रहे हैं, या बैंक अकाउंट के डिटेल्स, ये सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, ईमेल वगैरह सब मांग रहे हैं, तो उसी समय कल मंदिर के बाहर ही गिरफ्तार करना चाहिए इनको। जब आप एक विषय के ऊपर कि भाई महिलाओं को अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो इलीगल है, तो पुजारियों के साथ भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वो भी इलीगल है। हां, आप घोषणा कर सकते हैं। आपने जैसे आज घोषणा किया, उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सबको चांद पे लेके चले जाएंगे, है कि नहीं? आप सब कहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई प्राइवेट पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल का प्राइवेट डाटा, पर्सनल डाटा, सेंसिटिव डाटा वो कलेक्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि वो कानून के दायरे से बाहर है, उसके ऊपर एक्शन तुरंत होना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब, जो मास्टर कार्ड पहले खेला था, सम्मान महिला योजना 2100 रुपए वाली जो स्कीम थी, वो फेल हो गई है, इसलिए अब ये ग्रंथियों और पुजारियों वाला दांव चला? यस, यही कारण है। वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें, महिला सम्मान, अरे भाई पहले महिला सम्मान तो आप किस तरह से आपने अपने 20-22 साल के दोस्त स्वाति मालीवाल का सम्मान किया अपने घर के अंदर, वो तो दुनिया के जग जाहिर है। किस तरह का सम्मान आप दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को, जिसको स्टेपनी आपने बना लिया है, उसको आप जिस तरह का सम्मान दे रहे हैं वो भी जग जाहिर है। तो महिला सम्मान तो हो गया है फेल। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कि देखिए हम तो करेंगे अपने मन से, हमारे लिए कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अब पुजारियों का हम करवा रहे हैं, ग्रंथियों का हम करवा रहे हैं, अब इसको रोक के दिखाओ। और मुझे लगता है कि एलजी साहब को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को उठा लीजिए वहीं से, क्योंकि आप जब तक उससे ब्लैकमेल होते रहेंगे,
तब तक ये आपको नचाता रहेगा, तब तक आपको ये नचाता रहेगा। दिक्कत क्या है केजरीवाल की? केजरीवाल की दिक्कत ये है कि केजरीवाल की अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी वो इट हैज गॉन इनटू ड्रेन, वो खत्म हो चुका है। ये इसी तरह की चीजें जो है रोज मीडिया में बने रहने के लिए कुछ से कुछ भाई पैसे है नहीं सरकार के पास। मैं तो पहला आदमी ऐसा कलाकार आदमी को देख रहा हूं कि जिसकी सरकार है वो ये कह रहा है कि चुनाव के बाद हम देंगे। अरे बाबा, सरकार आपकी है, आप दीजिए ना भाई। आपने मार्च में डिक्लेयर किया था 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, क्यों नहीं दिया अभी तक? भाई बाकी लोगों ने तो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, झारखंड हो। यही सवाल कांग्रेस भी लगातार उठा रही। संदीप दीक्षित का भी बयान आज आया सामने। भाई ये तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना करके, झांसा दे करके वोट लेने का काम है। क्या कहा था इसने कि दलित स्टूडेंट्स को हम विदेश भेजेंगे? कितने लोगों को भेजा भाई? बड़े पिछली बार टीचर्स लोगों को स्वीडन भेजूंगा, ट्रेनिंग के लिए स्वीडन भेजूंगा टीचर्स। कितने लोग गए? कितने लोग गए? दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सड़ी हुई है। 40% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। कोई इसका कोई जवाब देगा? और मीडिया वाले माल खा करके बड़े क्रांति, स्कूल तो अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए। अरे क्या अच्छे कर दिए? सबसे ज्यादा दिल्ली में ड्रॉप आउट्स 9-10 का क्लास में है। तो खैर वो सब कहानी तो अपनी जगह पे, लेकिन ये मुसलमानों को बहुत, इसको कह सकते हैं ना कि बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया है केजरीवाल ने कि आप अंधे होकर के वोट करोगे तो यही हाल होगा। उसको हिंदू वोट चाहिए, सिखों का वोट चाहिए। मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई इमामों को सैलरी नहीं मिल रही है, मत दो। क्या है इसमें कहानी, ये भी समझ लीजिए। भाई जितने इमाम है उनको वक्फ बोर्ड से पैसे जाते हैं। वक्फ बोर्ड किसके पास है? अमानतुल्लाह बिलगर बैठा हुआ है। वक्फ बोर्ड को पैसे कौन देता है? तो वो सरकार देती है, राज्य सरकार देती है। पिछले चुनाव में इसका बयान है कि इमामों के साथ बैठ करके, वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ बैठ करके ये ओखला के अंदर एक भाषण दे रहा है। और ये भाषण में क्या कह रहा है कि सरकार बन जाने दो, हम वक्फ बोर्ड को माला माल कर देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे, और वक्फ बोर्ड को जो अधिकार है उसको और हम बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूं, देश में जब हमारी सरकार होगी तो किसी ने मुझे बताया कि हिंदुस्तान का जो सबसे अमीर आदमी है उसका मुंबई में जो घर है वो वक्फ की जमीन के ऊपर है, उसके ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे। दिस ही हैज सेड लास्ट टाइम। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि भाई मुसलमानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मुसलमान जाएगा कहां? तो मुसलमानों का वोट जो है वो ऐसे भी आएगा, कुछ करो तो भी आएगा, नहीं करो तो भी आएगा। बस बता देना है भाई बीजेपी का डर दिखाना है। तो ये इसने नया गेम किया है। मुझे लगता है एलजी साहब को कल इसके ऊपर बड़ा कोई एक्शन लेना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने एक और सियासी दांव चला है, जो दांव उस पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसने पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर जो ऐलान किया है कि वो हर महीने 18,000 रुपए देगा। अब ऐसे में यहाँ पर देखना यह होगा कि LG-VK सक्सेना इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं और उनका क्या कदम होता है। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।